चाहना कामना से, इच्छा से हो जाते हैं, कभी हिंसा हो जाती है, कभी कामुकता जागृत हो जाती है, परिस्थिति का मन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। मन बहुत बलवान है, लोगों ने कहा है। विचारों का जब आक्रमण होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसे संभालना बड़ा कठिन होता है। तो इसलिए एक गिलास में चल ले या एक लोटा में चल ले और उनके सामने ध्यान में जाए, याद करें बचपन में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे, और यह आज भी क्या क्या बचपन से लेके जिस उम्र में आप पहुँच चुके हैं वहाँ तक की समस्त गलतियों को आप ईश्वर के सामने बताएं, उनसे कहें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो गलतियाँ हम कर चुके हैं भविष्य में हम न करें, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा करें। यह क्रिया तब तक करते रहें, नित्य नित्य करते रहें, जब तक कि आपकी सारी गलतियों का परिमार्जन न हो जाए, जब तक कि आप सही रास्ते न चलने लगे। और साथ में ये भी कहते रहे, हे परमात्मा, हमें अच्छे शब्द, हमें अच्छे लोगों का साथ दे, हमें इसी प्रेरणा दे जिससे हम अच्छे रास्ते चल सकें, श्रेष्ठ बन सके, श्रेष्ठ कार्य कर सके। हे प्रभु, हमसे अनेकों गलतियाँ हुई हैं, अनेकों भूल हुए हैं, अनेकों पाप हुए हैं, आप हमें क्षमा करें। और हम विश्वास दिलाते हैं ये समय नए युग का समय है, चल रहा, इसमें बस क्षमा मांग लेने से ही क्षमा मिल रहा है। ये अनुभव की ही बात नहीं है। इससे इस प्रकार से अपनी सारी आदतों को आप बताएं। सबसे पहले जैसे घर में कलह है, अशांति है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कलह अशांति क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ईश्वर को बताना क्या होगा, अपनी बुराई बतानी होगी कि मैंने क्या किया, सामने वाले ने तो किया पर मैंने क्या किया। फिर उसके बाद सामने वाले की बतानी होगी। ये सबसे बड़ी बात है कि आप यदि इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो आपके तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा सहचर मिल जाएगा जिसके सामने आप अपने दिल की बातें कह सकते हैं। फिर क्या करना होगा, उसे वो सारी बातें बतानी होगी कि जैसे माना पड़ोसी से कुछ हो गया, या घर में पति से हो गया, पत्नी से हो गया, परिवार के किसी भी सदस्य से हो गया, आपको दुख हो गया, आपके दिल में चोट है, तो आप उसे बताइए, जरूर बताइए, लेकिन आपने क्या किया इसे भी बताइए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन होता चला जा रहा है, क्योंकि आप अपनी बुराइयों को आपने देखना शुरू कर दिया। लोगों की बुराइयों के साथ, लोगों की गलतियों के साथ आपने अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दिया। फिर उन गलतियों को ईश्वर को समर्पित कीजिए कि भगवान मेरे साथ मेरे परिवार की भी गलतियों को आप स्वीकार कीजिए। ईश्वर अवश्य उसे स्वीकार करेगा और आपका परिमार्जन इस प्रकार होता चला जाएगा। और एक बात और कहनी है हमें कि ईश्वर को आप अपना कुछ सांसारिक जैसे रिश्ते होते कुछ बना लीजिए। बना लेने से आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी, और ऐसा लगेगा जैसे आपकी अपना कोई अजीज मेरे पास सच में बैठा हुआ है। चाहे उसे भाई बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, बेटी बना लीजिए, माता पिता बना लीजिए, भाई बंधु सखा, यानी जो भी रिश्ता हो आप उसे बना लीजिए और उसे बातें कीजिए। हर अच्छी बुरी बातें उनको बताइए, कहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह एक मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म प्रक्रिया है। इससे बहुत लाभ मिलेगा। और जब आपका मन परिमार्जित हो जाएगा तो आप मुझे जरूर खबर करिए, मुझे खुशी होगी, क्योंकि जिन लोगों को मैंने बताया है सभी को इसका लाभ मिला है। सबसे बड़ी बात कि शराब तक छूट गए हैं लोगों के, व्यसन छूट रहे हैं लोगों के। लोग बताते हैं कि मैं चाहता हूँ पर व्यसन छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन नित्य बताने से मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुरंत ये कार्य होगा, लेकिन नियमित उठ करके कार्य करना होगा और नियमित ये कार्य आप करें। हाँ, इतना छूट जरूर दे सकती हूँ कि जिनकी आदत सुबह उठने की नहीं है तो धीरे धीरे ही उनकी आदत पड़ेगी। वो अलार्म लगा लें, यदि उठ सकते हैं पहले दिन उठे। मान लिया कभी उनसे चूक हो जाती, नहीं भी उठ पाते हैं तो भगवान तो 24 घंटा रहते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए चूक नहीं है। गायत्री का समय प्रातः काल ही होता है, सूर्योदय का समय ही होता है। इसलिए आप इस पर ध्यान दें और अपने मन के उड़ान को नियंत्रित करने में पारंगत हो, विचारों को परमार्जित करने में पारंगत हो, ताकि आपके जीवन में शांति आए। पिछली श्रृंखला को यहाँ तक मैंने पहुँचाया है, शेष आगे मैं पुनः दोबारा आऊँगी और चाहूँगी कि आप लोगों से मुझे ये पता चले कि क्या वास्तव में आप लोगों को भी फायदा हुआ। जब मैंने देखा कि अरे इतनी छोटी सी प्रार्थना से और इतना बड़ा काम हो रहा है कि लोगों के शराब तक छूट रहे हैं, लोगों के घर के झगड़े समाप्त हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस बात को अपने पूरे विश्व में फैलाऊं,
लोग उसे देखे, समझे, कलह शांति से मुक्त हो, सबसे बड़ी तनाव से मुक्त हो, उस तनाव से मुक्त हो जो अनेक बीमारियों का घर है, जो अनेक बीमारियों का जड़ है। लोग सोचते हैं इस कारण बीमारी हुई, उस कारण बीमारी, पर सच ये नहीं है। बड़ी बड़ी जितनी भी बीमारियां हो रही हैं सब तनाव से हो रही हैं। शारीरिक तो हो, मानसिक तो हो ही रही हैं, पर शारीरिक भी हो रही हैं। हम मानसिक विकार से जब घिर जाते हैं, तरह तरह के गंदे विचारों से जब घिर जाते हैं, तो हम मानसिक रूप से विकारी बन जाते हैं। फिर हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला अच्छा है, हम सोचते हैं कि सामने वाला बिल्कुल बुरा है। क्यों? कि हम वो है जो हम हैं, वो सामने वाले को समझ रहे हैं। इसलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हुए हम बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, प्यार करते हैं। और हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमें एक खुशी मिले कि लोग अपने कमेंट में लिखें कि सच में हमें बहुत राहत है, बहुत फ़ायदा है, तनाव से मुक्त है, कलह से मुक्त हो रहे हैं और हमारा व्यसन भी छूट रहा है। धन्यवाद सुनने के लिए।